अभी हमने इस गेट से एंटर किया, ये किसली है। हालांकि हमारी सफारी कान्हा की है, तो पहले जब हम एंटर करते हैं तो किसली जोन है, उसके बाद कान्हा। इस नेशनल पार्क का नाम भी कान्हा किसली है। और यहाँ घुसते साथ ही जो यहाँ का फेमस जानवर है, जो पूरे इंडिया में मिलते हैं, दुधवा में, पीलीभीत में, काजीरंगा के पास में, लेकिन ये वाली ब्रीड नहीं मिलती है, ये है बारहसिंगा। मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि जो लोग बोलते हैं स्पॉटेड डियर को कई बार बारहसिंगा बोल देते हैं, जो स्टैग होता है, लेकिन वो नहीं है। मैंने कई बार आपको बताया कि सांबर डियर की तरह से ही दिखता है बारहसिंगा, लेकिन ये ब्राउनिश होता है। अब इसके सींग पे आप ध्यान दीजिए, इसके जो सींग है ना, 12 तरह से, एक तरह से 12 डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए बारहसिंगा। देखने में बिल्कुल सांभर जैसा लग रहा है, लेकिन ये ब्राउन है। सांभर ब्लैकिश होता है। और सींग देखिए कितने, ये है असली बारहसिंगा, जिसको कि आप हमेशा समझ लेते हो स्पॉटेड डियर के स्टैग को बारहसिंगा बोल देते हो। और ये देखिए खड़ा हुआ, इसको पता था कि इसको यूट्यूब पे आना है, इसलिए इसने पूरा लुक दिया। आप देख रहे हो काफ़ी कुछ सांभर से मिलता जुलता है, मैंने अपने सारे वीडियो में बताया। और ये मेन ब्रीड है बारहसिंगा की, इंडिया की। और इस ब्रीड को अब बांधवगढ़ भी शिफ्ट किया गया है। इसको स्वैम्प डियर भी बोलते हैं, क्योंकि पानी की तलहटी में नरम नरम घास, हालांकि खाता उसको सांभर भी है, लेकिन ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही वहाँ रहना पसंद करता है, इसलिए स्वैम्प डियर। अब ये चला गया पेड़ के पीछे। इंडियन रोलर है ये, इसको नीलकंठ भी बोलते हैं। किंगफिशर नहीं है ये, किंगफिशर की चोंच ऑरेंज कलर की लंबी होती है, ब्लू कलर का होता है, और इसको शंकर भगवान से रिलेटेड माना जाता है। और बचपन से हमें सिखाया था, जब ये दिखता था हम बोलते थे, नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध पान को सेवन करियो, हमारी कही भगवान से कहियो, भगवान की कही हमसे कहियो। और दशहरे के दिन अगर नीलकंठ के दर्शन हो जाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये मीटिंग कपल है, थोड़ा झगड़ा चल रहा है, आपको पता ही है हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चलता है। वाइल्ड बोर का साउंडर है, ये देखिए, ये छोटे छोटे पिगलेट्स हैं, या फीमेल भी हो सकती हैं, और ये बड़ा मेल है। इसके कैनाइन भी होंगे, देखिए दिख रहे हैं कैनाइन। बड़ा ही खतरनाक होता है, अगर ऐसे 2-3 बड़े मेल हों तो टाइगर भी अवॉइड करता है इनको। डियर कुछ ज़्यादा ही नज़दीक था तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। आप देखिए इसकी, क्योंकि ये फीमेल है, इसकी आंखों के बीच में आपको ब्राउन ब्राउन स्पॉट दिख रहा है। अगर ये मेल होता तो ब्लैक दिखता, एक वी कलर का ब्लैक दिखता, ये दिख रहा है जो ब्राउन ब्राउन। और इसके स्पॉट्स देखिए आप, सबसे सुंदर डियर यही होता है। और ये फैमिलियर है, क्योंकि बहुत पुराना नेशनल पार्क है, तो यहाँ के जानवर डरते नहीं हैं। गाड़ी एकदम पास खड़ी है, लेकिन इसको मालूम है कि ये गाड़ी इसके लिए खतरा नहीं है। अगर इसकी आँखों को आप देखोगे, ये देखिए, कान अलर्ट मोड में है, खा रही है, दोनों डायरेक्शन बीच में आगे पीछे घुमा रही। कान, इनके सुनने की और सूंघने की शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है, देखने की शक्ति थोड़ी वीक होती है। वीक ऐसी कि ऑरेंज और हरे कलर में फ़र्क नहीं कर पाते। मैंने कई बार बताया कि टाइगर भी इनको हरा ही दिखता है। ये देखिए इसकी बॉडी का फर। सर मेरा नाम नैन सिंह सयाम है। मैं कान्हा नेशनल पार्क में फर्स्ट स्टार्टिंग मेरे गाइड का काम 95 से स्टार्ट हुआ है। और मतलब कितने, 30 साल से ऊपर हो गए? 35 ईयर्स हो गए। 35 ठीक है। ड्राइवर साहब का नाम क्या है? आपने कहा 95 से स्टार्ट हुआ, तो 29 इयर्स। 29 क्यों बेटा? 95 से स्टार्ट हुआ। हाँ। मेरा ड्राइवर का नाम शेख उस्मान है। 29 इयर्स। शेख उस्मान। आप कितने साल से हो? मैं सर 12 साल करीब होने लगा। अच्छा, तो आप रहने वाले यहीं के हो? लोकल यहीं के दोनों लोग, मतलब यहाँ के पूरे वेजिटेशन से आप पूरी तरह परिचित हो? सबसे पहले जब विलेज हुआ करता था तो हम लोग कान्हा के अंदर ही रहते थे। अच्छा। और यहाँ से जब रिलोकेट किया गया, गांव हटाया गया, हाँ। तो फिर यानी कि बफर एरिया में। हाँ। तो आप बैगा हो गया? नहीं, गोंड है। गोंड है। हाँ। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन गोंड की ज़्यादा है कि बैगा की? दोनों होगा, उस समय तो बराबर था दोनों का। भाषाएं अलग अलग है? अलग अलग है। अच्छा, तो मतलब आप, जब आपका बचपन गुजरा तो आप जंगल में थे? हाँ, यानी कि जब मेरा शुरुआत तो बचपन यहीं से, मैं पढ़ा लिखा यहीं से। मेरे पिताजी पहले यहाँ पे वाइस गार्ड थे, उसके बाद में मेरे भाई भी यहाँ माहौत के पोस्ट में काम की,
और फिर मेरे एजुकेशन यहीं से शुरुआत की मैंने। नहीं तो आप रहते कहाँ थे? पहले हम लोग यानी कि 1 ग्राम भिलवानी करके मेरा गांव है, वहाँ पे लोग हम लोग रहते थे। अच्छा। पर शुरू बचपन से हम लोग जंगल के अंदर ही रहे हैं। अच्छा। यानी कि पिताजी जहाँ जहाँ सर्विस में जाते थे, हाँ। उस सिस्टम के साथ साथ में हम लोग अच्छा, उनके साथ जाते जाते थे। थे। तो मतलब आप तो, आपके पिताजी फॉरेस्ट गार्ड थे, तो आप तो फिर फॉरेस्ट में ही रहे हो ना? फॉरेस्ट में ही रहे हैं शुरू से, तो यहाँ की हर चीज़ आपको सब जानते हैं। नॉलेज है। चलो इसी बहाने आपका नॉलेज जी। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको मिलेगा। एक बार मैं सबका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे मित्र बैठे हैं, इनका नाम बहुत अच्छा है, धैर्यशील। और धैर्यशील सावंत, आप महाराष्ट्र से हैं? हाँ सर, महाराष्ट्र, पुणे से? पुणे से। तो यहाँ कब आए आप? 6 महीना पहले सर। आप उस द रिवर वुड फॉरेस्ट रिट्रीट में काम करते हैं? रिवर फूड और नेचुरलिस्ट हूँ। नेचुरलिस्ट हैं। तो सफारी करने कितने दिन में आते हैं? तो जैसे गेस्ट का ये रहेगा तो ऐसा मतलब महीने में फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट 10 दिन में एक बार 10 दिन हो जाता है। ठीक है। ये मेरे साथ है मेरा भतीजा बनी, ये वकील भी है और अभी सफारी करने कितनी बार आ रहा है? शायद ये चौथी बार है। चौथी बार है। और बाकी ये हूँ मैं। चलिए सांबर डियर है यहाँ पे। क्या है? स्पॉटेड डियर? सांबर डियर थे। अच्छा। बाल चढ़ रहे थे। कैसा भैया? अच्छा, बाघ है? आवाज लंगूर का अलार्म कॉल था। कॉल हुई क्या? दोस्तों चलो, यहाँ अब निकले अपन वहीं पे, चलो। अलार्म कॉल जो होती है ना, खाक खाक करके, वो हुई है। तो ये काना ये वेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे गाइड साहब और ड्राइवर साहब का कहना है कि हम वहाँ चलते हैं जहाँ आज सुबह टाइगरस नीलम स्पॉट हुई है और उसके कब्स भी है, उसने किल किया है। तो पूरे चांसेस हैं कि वो खाना खाने दोबारा आएगी। किसली जोन छोड़कर कान्हा जोन में प्रवेश कर रहे हैं। राइट साइड वाला जो रूट गया है किसली जोन के लिए, लेफ्ट साइड वाला है कान्हा जोन के लिए। अच्छा, अब यहाँ से शुरुआत हो गया हमारा कान्हा जोन। इस नेशनल पार्क का नाम क्या है, पूरा नाम? कान्हा नेशनल पार्क। अच्छा, पहले कान्हा किसली होता था? नहीं, कान्हा किसली हुआ करता था, वो विलेज हुआ करता था। अच्छा। अब इनकी दोनों को कान्हा किसली के नाम से ही जाना जा रहे हैं। मतलब ऑफिशियल नेम में किसली नहीं है? नहीं। अच्छा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से अच्छा, जाना जा रहा है। ठीक है। क्योंकि बचपन में जो मैंने नाम सुना था वो ये था कान्हा किसली। नहीं, हाँ। वो 2 गांव थे, इसमें हाँ। पहले फर्स्ट में किसली आता था, उसके बाद कान्हा आता था। अच्छा। पर सबसे मेन है कान्हा ही है। ठीक तो गांव पहले 32 विलेज थे यहाँ पे। हाँ। तो मेन जो रखा गया, जो 4 रेंज बनाया गया है, जिसमें कान्हा, किसली, मुक्की, सरी, हाँ। ये 4 जोन रेंज जो है, ये 4 जोन से बांटा गया है। अच्छा, तो इसे कभी यानी कि अभी उसी हिसाब से हमको पर्यटन क्षेत्र बनाया गया है, जिसकी सफारी के लिए रखा गया है। ठीक है। ये हमारे सब्सक्राइबर है साधना जी और ऋतु यादव जी। तो ये बगल वाली गाड़ी में चल रहे हैं, साथ साथ ही चल रही है गाड़ियाँ। दोस्तों ये देखिए, बहुत सुंदर पीकॉक है, इसके पंख भी बड़े हैं। इसके पंख कब झड़ जाएंगे? अब बारिश के समय चलते हैं, बारिश या मीटिंग टाइम है, इसमें अच्छा। पंख ज़्यादा है। अभी मीटिंग पीरियड है? अभी मीटिंग पीरियड चालू हो गया इनका, मार्च महीने से। इसी समय इनके पंख आते हैं। हाँ। और बारिश जैसे शुरुआत होती है, पंख भींग के झड़ जाते हैं। चलेंगे थोड़ा सा। ठीक। हाँ दोस्तों, यहाँ पे टाइगर है, आने वाला है, गाड़ियाँ वेट कर रही है। फीमेल है। फीमेल है टाइगर है, नीलम। सारे लोग अपना कैमरा रेडी रख के बैठे हैं। नीलम टाइग्रेस है, वो इधर आ रही है साइड पर। अच्छा, कहीं बीच में बैठ गई है अभी वो। अच्छा, नीलम ही है। दोस्तों नीलम बड़ी फेमस टाइगर है, कान्हा टाइगर रिजर्व की। ऐसे क्रॉसिंग करेगी? आप कह नहीं सकते सर, कहीं बैठ ना जाए। नीलम ही है ना। दूर से देखिए।
पकड़ लीजिए तो पकड़ लेंगे सर अभी, थोड़ा आगे चेक करते हैं जाते कि आराम से चिल्लाओ नहीं। चलो बढ़ाओ, इतने बड़ा टाइगर हमको दिख जाता है यहाँ पे भी। पता नहीं क्या आ गया है इतने लोगों। दोस्तों यहाँ पे हमने पोजीशन ले ली है, पीछे एक गाड़ी है, वहाँ कई सारी गाड़ी है, तो उम्मीद है कि यहीं से क्रॉसिंग करेगी नीलम। नीलम ही हो सकती है क्योंकि टेरिटरी उसकी है। दूर से देखे हैं उसको। किसी ने देखा है, गाइड ने, वो दूर से, तो उतना ज़्यादा पहचान में नहीं आती दूर से। अब बर्ड्स की साउंड सुनो। माइक लगाया लेकिन मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किया इसलिए कि जंगल की आवाज़ें आए। एक अजीब सा सन्नाटा है। जो पेड़ के ऊपर बर्ड्स हैं उन्हें तो फ़र्क पड़ता नहीं टाइगर के होने से, लेकिन नीचे के जानवर सारे चुप हैं। सबको ये डर है कि आज पता नहीं किसकी मौत आएगी। ये एरोप्लेन की आवाज़ आ रही कि गाड़ी की आ रही है? एरोप्लेन की सर ये। ये काफ़ी दिनों से बच्चों को इसी एरिया पे रख रही है वो अच्छा। नीलम, कि मेडो में एक मोहिनी टाइगर आ रही है, उस प्रेशर से बच्चों को लेकर के इस एरिया पे आ गई है वो। अच्छा, उससे डर रही है। हाँ, यानी कि मतलब बच्चों को बच्चों को बचाने के लिए। और बीच में फाइट भी हुआ था ना दोनों का, मोहिनी नीलम का। और ये किसकी, दोनों बहनें? नहीं, हाँ। ये वो नैना करके फीमेल है, हाँ। उसकी बेटी है वो मोहिनी। हाँ। और ये नीलम जो है ये अलग है, ये फीमेल बाहर से आई है? नहीं, यहीं से पहले से यहीं थी। हाँ। वो 7 नंबर वाली फीमेल की बेटी है वो। अच्छा, उम्र कितनी होगी इसकी? ये ज़्यादा तो 11 साल करीब। अच्छा, मतलब बूढ़ी हो रही है। बूढ़ी हो रही है। और मोहिनी ये जवान चौथा होगी। लीटर है इसके अभी। अच्छा, और हर लीटर में 3 दिया है कितने? अभी तो 4 बच्चे दी थी, जिसमें 3 बच्चे, जिसमें एक मेल टाइगर मार दिया उस बच्चे को। 3 को मार दिया? एक को मारा, 3 बाकी है इसके। और मोहिनी यंग है? हाँ, अभी यंग है, वो बच्चे देने वाली है, इसीलिए उससे बच रही है। बच्चे भी हैं? वो उसके एरिया छीन ली ना। हाँ। नीलम की एरिया वो छीन ली। वो छीन ली। अब ये अपने पुराने एरिया में आई है बच्चों को लेकर के। तो अच्छा, मेल टाइगर कौन है इस एरिया में? इस एरिया में मेल टाइगर जूनियर बजरंग है, और दूसरा है भोइन डबरा। 2 ही हैं। और भोइन डबरा में। हाँ। और अब इसी का बेटा भी है जो लास्ट लेटर वाले जो है, लॉकडाउन के समय में जो गाड़ियों से यानी कि बहुत डरता है, दिखता नहीं वो। हाँ। लेकिन वो अभी है इसी एरिया पे। भोइन डबरा? नहीं, हाँ। नीलम की बेटा बड़ा वाला। उसका नाम कुछ नहीं अभी इसका कोई नाम नहीं। मतलब कितने महीने का हो गया? वो तो माँ से अलग हो गया। अच्छा, मतलब लॉकडाउन का है तो 3 साल का हो गया। बैठ जाइए। तो टाइगर उधर आ रहा है, तेजी के साथ जा रहे हैं। जूम कर लेना 10 नंबर बाइक, जब वो दिख जाएगा ना, और ना पहचान में आए तो 5 नंबर करके फिर बढ़ाते जाना आप। चल जाओ। वो नहीं हो गया, नीलम नहीं होगी ये सुनैना ना हो। इस तरफ को चला गया? हाँ, अंदर ही अंदर गाड़ी चली गई वो। सुनैना हो सकती है वो दोस्तों, टाइगर की कॉल से, जो अलार्म कॉल से मालूम चल रहा है कि मूवमेंट उधर हो रही है। बढ़ा ले वो सुनैनी होगी यार, ये नीलम नहीं है। आवाज
आवाज़ आई है लगता है यार। सारी जिप्सियाँ उसी डायरेक्शन में जा रही हैं क्योंकि उसकी मूवमेंट ऐसी नज़र आ रही है। अभी दिखा नहीं है। हाँ, अलार्म कॉल से आइडिया, अलार्म कॉल से आइडिया है कि हो सकता है अंदर वो जा रही है उस एरिया पे। उम्मीद तो ये लग रहा है कि कोई दूसरे टाइगर का ही है। दूसरे टाइगर का अलार्म कॉल। हाँ। चल कैसा बॉस? तो कैसे गाड़ी आ रही है? आवाज आती है। अरे यार वो वहां से नहीं निकली होगी, जाने लंगूर बैठे थे। कैसे यार? जबरदस्ती में भैया जाने अपन वहीं चले। पता नहीं, हमें भी लगा इधर आ रहा है, लेकिन हमारे गाइड साहब कहना है कि वो दूसरे टाइगर के लिए अलार्म कॉल इधर हुई होगी, वो वाली नीलम उधर ही होगी, तो हम वापस वहीं जा रहे हैं। जंगल सफारी में ऐसा होता रहता है दोस्तों, क्योंकि अंदाज़ा लगाना पड़ता है, एक्यूरेट तो कोई बात होती नहीं। कैसे यार एकदम से गाड़ी बढ़ गई? कैसे बढ़ गई गाड़ी एकदम से? कुछ कॉल था? वही तो मैं समझ में नहीं आ रहा। वो नाला लेके आई है, बता रहा हूँ, वो बैठ गई है बीच में, अकेले है। देखें टाइगर को, वो नाला लेके ऊपर जा रही थी। वो जो वाइट वाइट जो रेत वाला जगह दिख रहा है, ये नाला गया सीधा। लास्ट में जो वाइट झाड़ियाँ भी है, झाड़ियाँ नहीं है, यानी कि जगह है, खाली जगह। हाँ, वहाँ तक के राइट में जो पत्थर है ना, पत्थर है, बड़े वाले पत्थर, हाँ, वहीं तक की देखे हैं लोग। बैठे देखे, चलते देखे, चलती हुई अंदर जाती हुई। बच्चे कितने साल, कितने महीने के? बच्चे साल भर के होने लगे हैं। हाँ, तो बहुत बड़े बच्चे हैं, तो बड़े टाइगर हैं, सब एडल्ट हैं ये। तीन बच्चे हैं, 2 मेल कप्स हैं, 1 फीमेल है। अच्छा, तो 1 साल और रखेगी साथ में? 2-2.5 साल तो रखती है साथ में, जब तक उनको ट्रेन न करके ना छोड़े। बच्चे इधर पीछे साइड में बता रहे हैं ना। अच्छा, बच्चे अलग हैं? हाँ, इस तरफ में। तो अभी ये तो आवाज़ लगाएगी शाम हो रही है। नहीं, शिकार करके खा पी के निकली गई होगी। दोस्तों, जहाँ आप ये देख पा रहे हैं सामने, इसी एरिया में किसी ने देखा है अभी थोड़ी देर पहले चलते हुए, तो यहीं कहीं बैठी है वो। सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, किसी जानवर की कॉल नहीं आ रही। दोस्तों, ये देखिए, जो जानवर और बर्ड की दोस्ती होती है, ये कॉमन मैना 2 बैठी हैं स्पॉटेड डियर के ऊपर, और क्योंकि ये इसके बॉडी से जो कीड़े हैं, पैरासाइट हैं, उनको खाती हैं, तो इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये आराम से घूम रहा है। अब वो उछल के दूसरे डियर पे बैठ गई, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि कभी इनकी बॉडी पे कोई घाव हो जाता है, तब भी वो उस घाव से मांस निकाल के खाने लगती है, और ये फिर कुछ नहीं कर पाते। ये तो डियर छोटे हैं, इवन बड़े जानवर भी जो होते हैं, जो बड़े जानवर भी होते हैं, तो वो अपनी गर्दन से हटाते हैं, वो उड़ जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर ये परेशान रहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी का मांस भी वो खाने लगते हैं। डियर यहाँ भी है, वहाँ भी, चारों तरफ हैं, और आसपास टाइग्रेस नीलम और उसके 3 बच्चे, जिसमें कि 2 मेल हैं, 1 फीमेल है, कहीं ना कहीं है, एग्जैक्टली नहीं मालूम। डियर की पोजीशन से लग रहा है कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन हर वक्त अगर डियर को मालूम चल जाएगा तो टाइगर भूखा मर जाएगा। टाइगर भी अपनी पोजीशन छिपा के रखता है फ़िलहाल। हालांकि इनकी स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो टाइगर आसपास आएगा
तो ये कॉल करना शुरू कर, एक वहाँ पे बड़ा अलर्ट मोड में है, तो वो जैसे ही एक कॉल करेगा या इस झुंड में से एक अपना सिर उठाएगा, सारे के सारे उसी डायरेक्शन में देखने लगेंगे। फिलहाल इनको, लेकिन टाइगर भी समझदार है, वो हवा की उल्टी डायरेक्शन से आता है। अगर हवा ऐसी बह रही है तो वो उधर से आएगा तो डियर सूंघ नहीं पाएगा। तो फिलहाल लग रहा है कि यहाँ पे टाइगर नहीं है, या इन डियर्स को मालूम नहीं चला है। सुनैना अभी जो दिखी थी वो टाइगर से क्रॉसिंग जगह यही है, यहाँ से ये सलघट की तरफ जा करके और फिर ये सीधा भपसा वगैरह होते हुए 8 नंबर निकल जाएगी तो अपने बच्चों के पास में। तो हो सकता है बच्चे इसके 8 नंबर साइड होंगे, तो वो अपने टेरिटोरी घूमते हुए जा रही है इस साइड से। तो सुनैना जो है वो नैना की बेटी है, जी हाँ। और मोहनी भी नैना की बेटी है। मोहनी भी नैना की, दोनों अलग अलग लीटर अलग अलग लीटर के हैं। उनके इसके 4 बच्चे हैं अभी तो सुनैना के। और सुनैना की एज कितनी होगी? सुनैना के ये पहले लेटर है सर इसके। अच्छा, पहले लेटर वाली। और मोहनी कौन से लीटर में? अभी देने वाली है वो। नहीं, मोहनी कौन से लीटर की है नैना की? सेकंड। तो फिर एक सीजन का ही फर्क होगा, एक या दो? नहीं सर, एक सीजन का नहीं है सर, 3 साल 5 साल की गैप है इसका। 5 साल का गैप है? 5 साल की गैप है जी हाँ। 1 लीटर में? जी हाँ, क्योंकि 3 साल तक के तो अपने साथ में रखी ना। हाँ, 2.5 साल रखे। 2.5 साल तक की हो ना। और 3 महीने की प्रेगनेंसी है ना? 90 दिन की। हाँ। तो अच्छा, दोस्तों जैसे हम बोल रहे थे कि जो गाइड साहब पहले बोल रहे थे कि वो नीलम है, तो दूसरे लोग गाड़ियाँ जब भागी तो ये बोले कि दूसरे किसी टाइगर के लिए कॉल हो रही है, नीलम नहीं है। तो वही था, उस सुनैना के लिए कॉल हो रही थी, और सुनैना ही देखने को मिला। वो मिल गई। एक जिप्सी को दिखी है, लेकिन तेजी से निकल गई, बैठी नहीं। तो अब दोबारा इंतज़ार कर रहे हैं जो क्रॉसिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ नीचे डियर है, तो किसी भी तरह की हलचल होगी तो डियर और लंगूर ही बताते हैं। तो क्योंकि इस जगह पे टाइगर है, मूवमेंट हो रही है, तो यहीं वेट कर रहे हैं। पिछले 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 पीछे आवाज चल रहा है। कुछ हुआ? अलार्म कॉल चल रहा है पीछे। अलार्म कॉल हो रही है दोस्तों पीछे। लौटा ले ऐसे लौटा ले। ये सलगट जाने के लिए हो रही है। हाँ, ये सलघट निकलेगी। अरे बीच में गाड़ी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि मैं साई भी तो है ना। अंदर 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 अंदर। सलघट क्या है? सलघट एक जगह का नाम है। अच्छा, जो वॉच टावर हुआ करता था पहले वहाँ पे, जो फायर वॉच टावर हुआ करता था। दोस्तों अभी यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, आगे से कॉल हुई है तो गाड़ी घुमा के वहाँ जा रहे हैं। ये तो भगाते नहीं गाड़ी यार, थोड़ी भगा। गुलाई में ना, गुलाई में चल भगा 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 भगा। कहीं आवाज चल रहा है ना, कहीं आवाज चला है। चल धीरे धीरे धीरे। यहीं रोकना तुम है, वहीं रोकना, आगे रहे। यहीं साइड डालो, यहीं बस 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 बस। कहाँ पे रास्ता निकल गई। इससे पूछ यार, भाग वाली गाड़ी से वो क्रॉस करके भाग जाएगी फिर इधर। निकल गई? वो देखते हैं वो कहाँ आवाज सुना है वो आगे। अच्छा, पग मार्क होंगे वहाँ पे? नहीं, पगमार्क तो दिखेंगे नहीं सर, क्योंकि हार्ड हो गए ना जमीन। तो 9 नंबर की तरफ भागे हैं, भाग गई क्या? आवाज सुनेगा कहीं है। रोक लेना है।
कहाँ चल रहा है बार्किंग डियर? उस तरफ कितना दूरी पे है? दिनेश को दिखाया ना। सुने ना, ये आगे इधर हो गया, यहाँ कॉल हो रही है। सुने ना, सुने ना। इस तरफ ना 20x जूम कर दीजिए। ये आवाज क्रॉस पकड़ेगा। करके आ रही है। नहीं पकड़ेगा, लेकिन माइक नहीं पकड़ सकता है। माइक मेरे पास भी पकड़ेगा। कहाँ से? नहीं, यहाँ से क्रॉस हुई बता रहे हैं, यहाँ निकली है। नहीं, दोस्तों अंदर बहुत कॉल हो रही है। समय नहीं देखा ना मैं। और लोग बता रहे हैं यहीं से निकल के गई, तो वही आगे गई है तो कॉल हो रही है। ये गलत, मेरे को लगता है क्रॉस कर गई यार, क्रॉस कर गई। नीलम को देखते हैं, चल नीलम को देखते क्रॉस कर गई है, उसका कोई मतलब नहीं है। इधर भी अंदर कॉल हो रही है, तो वापस जहाँ नीलम के दिखने के चांसेस हैं वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उसके 3 बच्चे भी हैं 1 साल की एज के। तो 1 साल का टाइगर सब एडल्ट होता है, बड़ा ही होता है। उसको जाना था इसी साइड जाने, तो फिर अंदर घुस के फिर से वो निकल गई जाने। नीलम या उसके बच्चों का भी नाम नहीं रखा लोगों ने। ये नाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रखे नहीं होते, ये रखे होते हैं गाइड लोगों ने, ड्राइवरों ने। अब वो नैना की बेटी है तो सुनैना कर दिया। ये आ रहे हैं भाई, रोक ले जरा, से पूछ लें। रोक ले, कहाँ है? कॉल तो इधर हो रहे हैं यार, इस तरफ हो रहे हैं, पता नहीं। अब पगडंडी से निकली थी। किनारे झाड़ी बैठी थी। हाँ, बदली में भागा है, और हम थोड़ा बढ़ाने की टाइगर देखो फिर लौट गई उधर पे। आप लोगों ने देखा? वार्किंग डियर चिल्ला रहे हैं ना अंदर पे। इधर चिल्ला रहे, इस तरफ चला रहे नहीं, इस तरफ। ये बगल में जो जिप्सी थी उन्होंने सारे लोगों ने देखा क्रॉस करते हुए। लगती है लोग देख पाए। हाँ, नहीं हम लोग देख पाएंगे, चिंता मत करो, पिक्चर अभी बाकी है। जो कान्हा नाम के बस्ती था, उसको यहाँ से सारे जो घर थे उनको बाहर किया गया। कम से कम यहाँ पे 100 से ज़्यादा परिवार रहते थे। तो ये आज इस मेडोज को देखेंगे तो बारहसिंगा के लिए बहुत अच्छा एक मैरिज एरिया बनाया गया, यानी कि गाँव उठाने के बाद में। तो आज बारहसिंगा यहीं से ही बनाया गया। इसके एक बारहसिंगा फेंसिंग है जो अभी हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। तो दोस्तों जो मेडो होता है यानी ग्रासलैंड, जिसको कि पहाड़ी एरिया में बोलते हैं बुग्याल, आप बता रहे हैं कि पहले गांव था, गांव को स्थापित कर दिया और अब वो उस एरिया में बारहसिंगा बहुत फल फूल रहे हैं। और एक एनक्लोजर है, जैसे कि दुधवा में आपने देखा कि राइनो का एनक्लोजर है, राइनो उसके अंदर रहते हैं, पूरा ओपन फॉरेस्ट होता है, लेकिन उनको कोई खतरा ना हो इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फेंस वाला एनक्लोजर। ये इलेक्ट्रिक फेंस का ही है? नहीं, ऐसे ही बाड़ा है। बड़ा है। तो वहाँ इलेक्ट्रिक फेंस का था क्योंकि वो गेंडा है, वो तो बाड़ा तोड़ देगा। ये बारहसिंगा है, तो इन्होंने बड़े से बाड़े में, जैसे कि कूनों में चीता का एनक्लोजर बनाया, ऐसे यहाँ पे है। और यहाँ पे बहुत बड़ी सी लेक भी है। तो अभी हम वहाँ चल रहे हैं जहाँ पे बारहसिंगा का एनक्लोजर है।